हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइज लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। एंड इफ नॉट तो आप यहाँ आए इसलिए हैं, एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू डू अ इफेक्टिव रिवीजन। सो डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज इफेक्टिवली, तो मे बी इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा एंड थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। यही मेरी कोशिश है कि आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सके। तो बात ये आती है कि कैसे करें हम रिवीजन, किस तरीके से हम इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। होता क्या है ये इफेक्टिव रिवीजन, किस तरीके से हम चीजों को अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम. So before starting the video, please like and subscribe to this channel and share with your friends and any of your colleague or anyone you know who are preparing for the same. Okay, so let's proceed further and see what we have. So कैसे कर सकते हैं हम रिवीजन? अब बात ये आती है कि हमारे पास नोट्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बुक्स है, हमने सेल्फ स्टडी करी है, हमने किसी कोचिंग से स्टडी करी है, कुछ भी किया हो, आपने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे फॉर श्योर। मतलब अगर नहीं करे हैं तो प्लीज कर लीजिए। नोट्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी चीज के लिए और रिवीजन बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए, अपने खुद के हाथों से बने हुए नोट्स, इधर प्रिंटेड, मतलब जैसे भी आपको अच्छे लगे नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे पूरी बुक लेके हम नहीं बैठ सकते कि ओके वी हैव टू रिवाइज दिस द होल टॉपिक फ्रॉम द बुक। नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग इतना परेशान होता है ना कि बुक्स में इतनी सारी चीजें देख करके हम वैसे ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि अरे यार हमें तो कुछ याद ही नहीं है, हम क्या करें, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हमसे ये एग्जाम हो ही नहीं सकता। हम कुछ भी सोचने लगते हैं अपने दिमाग में। तो उन सारी सोचों को साइड में रखिए। क्या करना है, अपने नोट्स उठाइए, डिटेल रिवीजन करिए अपने नोट्स का। ठीक है, अब आप जून या जुलाई या फिर दिसंबर जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किससे हर साल क्वेश्चन पूछा गया, किससे कम क्वेश्चन पूछा गया। तो जब आप डिटेल रिवीजन कर रहे हो ना, आपका एक काम होगा, आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करते हुए चलना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट जीन है, ये इसमें इंपॉर्टेंट प्रोटीन है या एंजाइम है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा। ये कैसे हम कर सकते हैं, जब हम 2 से 3 बार डिटेल रिवीजन कर लेते हैं, हमारा दिमाग ना अपने आप ही फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर देता है कि ओके इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। जब हम फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ते हैं तो हमें स्टेप्स पता होते हैं कि कस के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है। का क्या नहीं पता होता हमें, हमें एंजाइम्स के नाम ही नहीं याद होते हैं, कौन से एंजाइम का कहाँ यूज है, कहाँ निकल रहा है, कहाँ नहीं निकल रहा है। यहाँ आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को जब हम डिटेल रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो 2 से 3 बार ना आप लोग डिटेल रिवीजन कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, जब आप 4th टाइम रिवीजन करने बैठे ना, या फिर आई मस्ट से 2 बार अच्छे से रिवीजन करिए, जब 3rd टाइम डिटेल रिवीजन आप करने बैठे ना, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक चार्ट पेपर लेना है या फिर जो भी आपको फीजिबल हो। मेरे लिए फीजिबल चार्ट पेपर था तो मैंने चार्ट पेपर लिया था। उसमें मैंने शॉर्ट में सारी चीजें लिख ली थी कि जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, जैसे कि मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, तो ड्रोसोफिला में कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन रही है, कैसे डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस बन रही है, किस तरीके से कौन सा जीन हेल्पफुल है डॉर्सल के लिए, कौन सा जीन हेल्पफुल है वेंट्रल के लिए। इस चीज को मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखा था, इस चीज को मैंने फ्लो चार्ट में लिखा था, पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में डाल दीजिए। कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीज आनी चाहिए आपकी, आपकी बस ये कोशिश है। अब ऐसा नहीं है ना कि हम पूरा ड्रोसोफिला लिख करके एक चार्ट में रखेंगे, पूरा सी एलिगेंस लिख करके एक चार्ट में लिखेंगे, पूरा सी आर्चिन एक चार्ट में करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना हम, ऐसे तो फिर कोई मतलब ही नहीं हो रहा। फिर तो इससे बेटर हम डिटेल रिवीजन ही कर लें। हम ऑलरेडी 2 बार डिटेल रिवीजन कर चुके हैं, अब आगे के लिए हमें अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी इजी करनी है, इसी चीज के लिए हम ये काम कर रहे हैं। शॉर्ट में लिखनी है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए। चीजें फ्लो चार्ट में लिखिए, इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद क्या प्रोसेस है,
फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिए, उससे क्या होगा, उससे स्पेस कम लगेगा, टाइम बचेगा, और जब आप दोबारा से रिवाइज कर रहे होंगे ना उस चीज को, तो आपको वो प्रोसेस याद आता जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने नोट्स में से डिटेल रिवीजन कर चुके हैं। एंड उस चार्ट पेपर को लगा दीजिए अपनी वॉल पे, जहां भी आप बैठते हैं या सोते हैं, जहां भी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूटिलाइज करते हैं, उस जगह पे, उस वॉल पे वो सारे पेपर्स लगा दीजिए। तो सोते उठते बैठते खाते पीते आपको वो कहीं ना कहीं, आप कभी ना कभी पूरे दिन में एक बार तो नजर मारेंगे। तो जब आप एक बार नजर मारेंगे ना, तो आपके दिमाग में ना वो चीजें छप जाएंगी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस बात की, क्योंकि ये चीजें मेरे लिए काम कर रही हैं, तो ये चीजें मुझे लगता है कि शायद आपके लिए भी काम कर सकती हैं। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी चल रही है इस समय रिवीजन की, उसमें ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और इंक्लूड कर लीजिए। मैं आपको 100% श्योरिटी से बोल सकती हूँ, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। ठीक है, तो ये काम आप करिए, एंड उसको बार बार देखिए। मतलब देखने का मतलब ऐसे नहीं है कि उसको बस रख करके ऐसे निहारना है, नहीं नहीं, पढ़ना है अच्छे से। उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। एक चार्ट पेपर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मैं सच में बता रही हूँ। बस लिखने का तरीका आना चाहिए, बुलेट पॉइंट बना बना करके लिखिए, छोटी छोटी चीजें बस, और उसको एक बार पूरे दिन में रिवाइज कर लीजिए। जब तक एग्जाम आने का टाइम आएगा ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप लिटरली उसे 9 से 10 बार रिवाइज कर चुके होंगे ऑलरेडी, वो आपके दिमाग में बैठी होंगी। उस वक्त जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको सिर्फ अपनी ना वो वॉल याद आ रही होगी कि अच्छा मैंने इस साइड लगाया था, इस साइड में ये चीज लिखी थी, क्या लिखी थी, ये लिखी थी, इसका आंसर ये होगा। बहुत याद आता है, बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाते हैं। तो ये चीज आप थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी में ऐड करिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं बस यही बोलना चाहती थी। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आपको अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन टू द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली कम अप विद सम इजी सोल्यूशन। कोई भी इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ मैं नहीं आऊंगी, मैं कुछ इजी सोल्यूशन के साथ ही आऊंगी। एंड टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।